थर्सडे के दिन सुबह 5 बजे मुझे एक कमेंट आता है एक आईडी से कि मास्क हटा के वीडियो बनाओ ना। वेडनेसडे की शाम को जो मैंने वीडियो अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी कि किसी शेर या शेरनी की बच्ची लगती हो ना, आंखों में कोई खौफ, बड़ी जिद्दार लड़की लगती हो, उस वीडियो के ऊपर मुझे किसी ने सुबह 5 बजे थर्सडे के दिन कमेंट करा है कि मास्क हटा के वीडियो बनाओ ना, मास्क को फ़िल्टर हटा के वीडियो बनाओ ना। पहले तो मैं समझी कि ये कोई अननोन पर्सन है। मैंने उसको जवाब दे दिया कि फ़िल्टर तो हटा दूँगी लेकिन मास्क नहीं हटाऊँगी, मास्क तो कभी भी नहीं हटेगा। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मेरे जहन में ख़्याल आया कि आखिर मैं चेक तो करूं कि सुबह के 5 बजे किसको दौरा पड़ा है, किसको कीड़ा काटा है। तो जब मैं उस आईडी के अंदर घुसी, जब मैंने उसका पोस्टमार्टम किया, तो फिर जाके मुझे पता लगा कि वो आईडी मेरे अपने करीबी क्लोज़, मेरे सगे चाहने वाले की है। बेटा, मुझे पता लग गया है कि ये आईडी तुम्हारी है और ये आईडी स्पेशली तुमने मेरे लिए ही बनाई थी 7 महीने पहले, और 3 दफ़ा तुम इस आईडी का नाम चेंज कर चुके हो, मुझे पता लग गया है। और तुमने जो ये कमेंट करा है मुझे थर्सडे के दिन सुबह 5 बजे, तो बेटा अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम जैसे जैसे कमेंट करोगे मैं तुम्हारे कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियोस बना बना के अपलोड करूँगी। तुम्हारे ऐसे कमेंट्स करने का मुझ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा मेरा फ़ायदा ही होगा, क्योंकि तुम जैसे कमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाने का मुझे आइडिया मिलेगा और मैं तुम्हारे हर कमेंट का जवाब मैं तुम्हारे हर कमेंट का, तुम्हारे क्या, जो कोई भी मुझे जैसा कमेंट करेगा, नेगेटिव कमेंट करेगा मुझे डीमोटिवेट करने के लिए, मैं उसके कमेंट के अकॉर्डिंग ही ज़बरदस्त वाली शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करूँगी। तो तुम लोग करो, जैसे भी कमेंट करने हैं करो, बहुत अच्छी बात है, इसमें मेरा ही फ़ायदा हो रहा है। बेटा, तुम्हारी सोच जहाँ पे ख़त्म होती है, मेरी सोच वहीं से शुरू होती है। ख़ास करके जो मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो मैं अपने ऐसे ही रिश्तेदारों के लिए अपलोड कर रही हूँ जो मुझको और मेरे टैलेंट को यूट्यूब पर देखकर जल भुन रहे हैं और उनके जलने भुनने की बदबू मेरे घर तक आ रही है। तो करो, जैसे कमेंट करने हैं सुबह के 5 बजे करने हैं, 4 बजे करने हैं, 3 बजे करने हैं, जितने बजे भी तुम्हें करने हैं तुमको। और तुम जैसे और भी जो सड़ोने लोग हैं जो देख देख के सड़ रहे हैं, जैसे भी जितने बजे भी कमेंट करने हैं करो। इंशाल्लाह तुम लोगों के कमेंट का जवाब मैं ज़बरदस्त वाली शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड किया करूँगी, तुम लोग को ऐसे में जवाब दिया करूँगी। तो आप लोग भी कमेंट अच्छे तरीके से सुन लें और जहन में बिठा लें कि क्या कमेंट किया था कि मास्क हटाकर वीडियो बनाओ ना। तो मैंने इस कमेंट का जवाब दिया है। वेडनेसडे के दिन शाम को अपलोड करूँगी, शॉर्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। ये कमेंट करने वाले के लिए ही ख़ास करके मैंने वीडियो बनाकर अपलोड करी है, जो कि वेडनेसडे को आप लोगों को देखने को मिलेगी। कमेंट करने वाले, तुम्हारी खैर नहीं है, तुम देखो कि आगे आगे मैं क्या करती हूँ। अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर जान के बोल रही हूँ, मेरा यूट्यूब पर व्लॉगिंग करने का मकसद ये हरगिज़ नहीं था। मेरे रिश्तेदार मुझे पता ही नहीं था, अब जाके मुझे पता लग रहा है, समझ में आ रहा है, सब नज़र आ रहा है, जो मेरे कानों तक बातें पहुँच रही है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे रिश्तेदार मुझसे इतना जलते सड़ते हैं, ये अब जाके मुझे नज़र आ रहा है और मुझे पता चल रहा है। और उनके जलने सड़ने की बदबू मेरे घर तक आ रही है। मेरा बिल्कुल भी व्लॉगिंग में ये सब बातें करने का बिल्कुल भी मकसद नहीं था, मेरा इरादा नहीं था। मैंने यूट्यूब पर चैनल इसलिए बनाया था कि मैं बिज़ी हो जाऊंगी और एज अ जॉब, क्योंकि शादी से पहले मैंने 7 साल टीचिंग करी है, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर शादी के 7.5 साल के बाद मैंने 4 स्कूल्स में टीचिंग करने की कोशिश करी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा।
अब जो जितने भी चाहे दीनी चाहे दुनियावी स्कूल हो, सबका एनवायरनमेंट जो है ना वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया है, जैसे ससुरालों का होता है कि जो बड़ी पुरानी बहुएं होती हैं वो नई आने वाली बहू को स्पेस नहीं देती हैं, किसी का भी दिल जीतने नहीं देती हैं और चाले चल के उसको ससुराल से निकलवा देती हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही अब सारे स्कूल्स का एनवायरनमेंट हो गया है, चाहे वो दीनी स्कूल हो, अलबदर हो, चाहे वो दुनियावी स्कूल हो, अजीम स्कूल हो या सईदा एकेडमी हो। सबका ऐसा ही इन्वायरमेंट हो गया है कि जो पुरानी टीचर्स होती हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, नई टीचर्स के मुकाबले में मतलब उतनी टैलेंटेड नहीं होती हैं, और न्यू आने वाले टीचर उनके मुकाबले में ज़्यादा टैलेंटेड एजुकेटेड होती है, छोटी प्यारी खूबसूरत फुल इंग्लिश बोलने वाली होती है। तो वो उससे जेलिस होकर जो है ना उसको इतना मतलब उसका स्कूल में बिल्कुल भी उसको स्पेस नहीं देती हैं और आखिरकार को ऐसा माहौल क्रिएट कर देती हैं कि उसको स्कूल से निकलने पर मजबूर कर देती हैं। तो मैं ऐसे माहौल में जॉब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे बाप ने मेरी तरबियत नहीं करी है, ऐसी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मुझे नहीं दिया और ना ही मुझे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बर्दाश्त है। तो इसलिए मैंने अपना जॉब करने का जो मेरा प्लान था, प्रोग्राम था, जो मेरा माइंड था, मैंने उसको कैंसिल कर दिया था, बिल्कुल चेंज कर लिया। इसी पर्पज़ से मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया था कि मैं अपना आप को बिज़ी भी कर लूँगी और एज अ जॉब भी मतलब हो जाएगी, घर बैठे सैलरी मिल जाएगी, घर बैठे मेहनत करूँगी, घर बैठे सैलरी मिल जाएगी। लेकिन मेरे रिश्तेदार इतनी हैरानगी हो रही है कि मैं जब वो मुझसे मिलते हैं तो मेरे मुंह पर इतने अच्छे बने हुए होते हैं, मुझसे इतने मोहब्बत से मिलते हैं, गाल से गाल मिलाकर साइड किस करते हैं, हाथ इतने मोहब्बत से इतने दिल से मिलाते हैं, गले इतने दिल से लगाते हैं मुझको, और लेकिन उनके दिलों में इतना बुग़्ज़, इतनी जलन, इतनी हसद नफ़रत मेरे लिए। मुझे तो हैरानगी हो रही है। अब आप लोग खुद ही मेरे व्लॉग्स देखकर, मेरा टैलेंट देखकर जल सड़ रहे हैं, तो बताएं मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। मेरा मकसद आप लोगों को जलाना नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ यूट्यूब पर अपने आप को बिज़ी करना और एज अ जॉब करना मेरा ये काम था, मेरा मकसद था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अब आप लोग खुद ही मेरा टैलेंट मुझे यूट्यूब पर देख के जल सड़ रहे हैं, तो बताएं मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इससे पहले वाला क्लिप जो आप लोगों ने देखा है वो IBA यूनिवर्सिटी का था। कराची यूनिवर्सिटी से मेरे हस्बैंड की गाड़ी बुक करवाई गई थी, वहाँ के स्टूडेंट्स का IBA यूनिवर्सिटी में सेमिनार था। मेरे हस्बैंड वहाँ गए थे उनको लेकर, तो मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे ये बहुत प्यारा व्यू लग रहा है, आप मुझे 1-1.5 मिनट का वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके सेंड कर दें, मैं अपने व्लॉग में दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैं अपने ख़ास करके उन रिश्तेदारों को बताना चाहती हूँ जो मुझे अकेला समझ रहे हैं और इस तरीके के घटिया कमेंट्स और बातें करके मुझे डीमोटिवेट करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैं अपना यूट्यूब का चैनल बंद कर दूँ। तो कान खोल कर सुन लो और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। शेरनी सोशल मीडिया पर अब अकेले नहीं रही है, उसके शेर ने भी सोशल मीडिया पर एंट्री कर दी है। तो लिहाजा मेरा शौहर भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरा जो शेर है वो भी मुझे अब सपोर्ट कर रहा है हर चीज़ में, हर बात में। तो मैं अकेले नहीं हूँ। तुम लोग जैसे चाहो कमेंट करो, जैसी चाहे बातें करो एक दूसरे से आपस में कि मेरी व्लॉग्स देखकर तुम लोग हंस रहे हो या जल सड़ रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, तुम लोग मजाक उड़ाने के लिए देखते हो या जिस उस पर भी तुम लोग अपनी जलन सड़न दिल की निकाल रहे हो, तुम लोग करो। मैं इंशाल्लाह डीमोटिवेट नहीं होंगी और ना ही मैं अपना यूट्यूब का चैनल बंद करूंगी, क्योंकि मेरे शेर की सपोर्ट मेरे साथ है। मैं अब सोशल मीडिया पर अकेली नहीं हूँ। बात सारी आ जाती है तरबियत की। माँ बाप तरबियत इतनी शानदार कर रहे हैं आजकल बच्चों की, बच्चों के हाथों में मोबाइल देखकर खुद पड़े हुए होते हैं, सारा दिन सो रहे होते हैं, होश नहीं होता है कि बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसको क्या अपनी ज़ात से तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं। उनको कोई होश ही नहीं होता, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। लेकिन मेरे रगों में मेरे बाप का खून है। मेरा बाप भी बहुत ही लाजवाब आदमी थे वो,
और मेरी रगों में भी उन्हीं का ही खून है। मैं अगर किसी को भी ज़रा सी भी अपनी ज़ात से तकलीफ़ पहुंचा दूं तो रात भर बेचैन रहती हूँ, जब तक तौबा इस्तग़फ़ार ना कर लूँ और दोबारा वो काम ना करने का अहद ना कर लूँ, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहता है, मुझे सुकून की नींद नहीं आती है। लेकिन आजकल के माँ बाप इतने बकवास हैं, आजकल की जनरेशन बकवास नहीं है, आजकल के माँ बाप बकवास हैं, जो अपने बच्चों की तरबियत ऐसी कर रहे हैं, औरतों वाली ओछी हरकत, ये इस किस्म की, ये इसको ओछी हरकत ही बोलेंगे कि बच्चे जो हैं वो हमारे सगे रिश्तेदार होकर उल्टी सीधी घटिया कमेंट्स कर रहे हैं आईडीज़ के नाम चेंज कर करके। यहीं पर मैं बात करूँगी अंडरस्टैंडिंग और तरबियत की कि एक मेरा भांजा है आकिब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाजी ने बहुत अच्छी तरबियत करी है उसकी। एक मेरा भतीजा है, सबसे बड़ा वाला भतीजा हम्माद। इन दोनों के साथ हम्माद की तरबियत माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है और शायद उसके नाम का असर है उसके ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और अटैचमेंट हम्माद और आकिब के साथ है ना, वो किसी के भी साथ नहीं है। और एक माशाल्लाह यूसुफ के साथ अब मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती जा रही है। आकिब और मैं तो इतने अच्छे, मतलब हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, अटैचमेंट है कि जब तक हम लोग एवरी संडे आधा घंटा वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पर बात ना कर लें, हम दोनों को सुकून नहीं मिलता है। इतनी हम दोनों में मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग और अटैचमेंट है। ऐसे ही हम्माद के साथ है, जो मेरा सबसे बड़ा भतीजा है। जहाँ कहीं भी हम्माद और मैं मिल जाएं, हम दोनों एक कोने में बैठकर जब तक एक दूसरे से अपना दिल हल्का ना कर लें, हम दोनों को सुकून नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे से अपना दिल हल्का ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे पता नहीं कब के बिछड़े हुए थे। बस ऐसी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हम्माद और आकिब के साथ अटैचमेंट है, और अब माशाल्लाह से यूसुफ के साथ मेरी अटैचमेंट होती जा रही है। ये सब मेरे भांजे भतीजे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, इन सब का बहुत अच्छा फ्यूचर सेट हो। मुझे तो खुशी ही होती है अपने भांजे भतीजों को देखकर। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको रोल दिखाए थे वो रोल थे जो मेरी खाला ने मुझे दिए थे, और मैंने फ्राई करके अपने हस्बैंड को भी टेस्ट करवाए थे। माशाल्लाह हस्बैंड को भी रोल बेइंतहा पसंद आए। और फिर उसके बाद मैंने बनाया था चिकन कौरमा। वैसे तो हमेशा मैं बीफ़ और मटन कौरमा बनाती हूँ, क्योंकि मुझको और मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर बीफ़ और मटन कौरमा ही पसंद है, चिकन कौरमा ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। लेकिन बस रमज़ान में मुझे ऐसा, मतलब माइंड में मेरे बात आई थी कि मैं तो चिकन कौरमा बनाती ही नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह ईद के बाद ज़रूर बनाऊँगी। तो अब जाके बस वो सेटिंग बनी और जहन में ख़्याल आया कि चिकन कौरमा तो अभी तक बनाया ही नहीं है। तो फिर मैंने बनाया था चिकन कौरमा, जो कि माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार बना था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही मंगोची, जो कि मैंने ससुराल में आकर सीखी है अपने हस्बैंड की मोहब्बत में, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने हस्बैंड से बेइंतहा करती हूँ मोहब्बत, और उनकी मोहब्बत में मैंने वो सब कुछ पकाना सीखा है जो उनकी फ़ेवरेट डिशेज़ हैं। क्योंकि मेरा शौहर सुबह के 4:45 बजे घर से निकलता है और शाम को 7 बजे वो घर में वापस आते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रोज़ाना वो खाना पकाऊं, वो डिश बनाऊं जो उनको पसंद हो, उनकी फ़ेवरेट है, और वो मज़े लेकर खाएं, और उसको अच्छे से अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। आइंदा उल्टे सीधे कमेंट करने से पहले 10 बार सोच लेना कि जैसे तुम लोग कमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही मैं धमाकेदार वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। तुम लोगों को वीडियो अपलोड करके ही जवाब दूँगी, तो लिहाजा सोच समझ के कमेंट करना। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करके जैसा दिल चाहे कॉमेंट कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।